हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से देख लिया था पिछले वीडियो में। अब आज हम बात करने जा रहे हैं सीखना यानी अधिगम। अधिगम यानी सीखना, ठीक है। लर्निंग के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अधिगम के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बारे में वो क्या होता है, ठीक है। अधिगम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम अधिगम के विशेषता देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब अधिगम क्या होता है, देखिए। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वह क्या कर ये वह कुछ नहीं करता, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है और वह अनुकरण करना शुरू कर देता है। अपने से बड़ों का वह अनुकरण करना, उनको कॉपी करना शुरू करता है, ठीक है। जैसा वो देखता है वह वही एक्टिविटी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है और वह क्या करने लगता है, वह किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासु हो जाता है कि यह क्या है, यह क्या है। हर किसी चीज के बारे में कोई भी चीज वह देखेगा कि वह पूछेगा यह क्या है, यह कैसे होता है, ठीक है। जैसे चंद्रमा देखेगा, यह चंद्रमा क्या है, ठीक है, सूर्य क्या है, ये सब के बारे में वह पूछना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वह क्या करता है, वह धीरे धीरे इन सब चीजों से सीखता है, ठीक है। दूसरों को अनुकरण करके वह सीखता है, ठीक है। और लोगों से पूछ कर, ठीक है, उनसे उनके बारे में पूछ कर, किसी वस्तुओं के बारे में पूछ कर वह चीजों को सीखता है, ठीक है। उसके बाद फिर वह विद्यालय चला जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है। स्कूल में वह अलग अलग तरीके की चीजें करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता है, ठीक है। और वह अच्छी अच्छी आदतें, ठीक है, सीखता है, कई चीजें सीखता है और अच्छी भी सीखता है और बुरी भी सीख सकता है, ठीक है। लेकिन जो अधिगम है वह चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ भी सीख रहा है वह अधिगम कहलाएगा, अगर वह उसके जीवन में, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में, मनोवैज्ञानिक सीखने के बारे में, अधिगम के बारे में कहते हैं कि यह दो टाइप की होती है। एक तो प्रक्रिया के रूप में और दूसरा परिणाम के रूप में। प्रक्रिया के रूप में क्या होती है, जैसे व्यक्ति कुछ सीख रहा है, ठीक है, कुछ नई नई एक्टिविटी कर रहा है, नई नई क्रियाएं कर रहा है, नई नई ज्ञान ले रहा है, अर्जित कर रहा है, ठीक है, नया नया ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो यह एक प्रक्रिया के रूप में है, ठीक है। और परिणाम के रूप में क्या है, उस ज्ञान से, उस क्रिया से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके वह एक्टिविटी करने से उसके जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, हम परिणाम के रूप में कहेंगे, ठीक है। अब हम एक बार इसको देखेंगे, ब्लैक बोर्ड में जो मैंने लिखा हुआ है वह उससे आपको अधिगम के बारे में बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव से आता है तो वह अधिगम कहलाता है। जब व्यक्ति के व्यवहार में, जब व्यक्ति के बिहेवियर में, उसके एक्टिविटी में, उसके व्यवहार में जो चेंज आता है, ठीक है, उसके परिवर्तन आता है, जो भी अभ्यास के द्वारा, ठीक है, अभ्यास, किसी चीज का अभ्यास करके, ठीक है, अध्ययन करके और प्रशिक्षण, किसी चीज का प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग लेकर और अनुभव, किसी चीज को एक्सपीरियंस कर कर, ठीक है, जो भी चेंजेज आते हैं, ठीक है, वो अधिगम कहलाता है। वह क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। जैसे कि स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वह क्या हो गया, हमारा प्रशिक्षण हो गया, ठीक है। अब हम कहीं जा रहे हैं, हमने कुछ महसूस कर लिया, कुछ कठिनाई हमारे सामने आ गई और हमने उसको सॉल्व किया, तो वहां पे हमारा वो अनुभव हो गया, ठीक है। तो और अभ्यास, किसी चीज को हमने खुद से खुद अपने आप सीखा, ठीक है, तो वह हो गया अभ्यास, ठीक है, अभ्यास, प्रैक्टिस किया। तो इन सब चीजों से जो भी हमें अधिगम होता है, जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह अधिगम कहलाता है, वह सीखना कहलाता है, वह लर्निंग कहलाता है, ठीक है। अब अगला है परिवर्तन आता है और स्थायी, ठीक है। और जो परिवर्तन आता है वह स्थायी रहता है। देखिए, परिवर्तन तो आ गया मान लो, लेकिन वह कुछ टाइम बाद वह दोबारा से उसी स्थिति में आ गया, तो यह लर्निंग नहीं कहलाएगा। जो भी लर्निंग हमने की है, जो भी हमने सीखा है, वह
हमारा स्थायी रूप से बना रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, उसी को हम लर्निंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक परिवर्तन, मूल प्रवृत्ति व मादक पदार्थों के सेवन से जो परिवर्तन आता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे परिपक्वता, परिपक्वता क्या होती है, मैच्योर, ठीक है। परिपक्वता मतलब मैच्योर। जैसे कि किसी को बोलते हैं जो 18 प्लस हो जाता है, उसको कहते हैं कि ये परिपक्व हो गया है, ठीक है। तो उसमें मैच्योरेशन आ जाती है, यानी कि हर चीज को समझ सकता है वह, खुद से वह तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है, ठीक है। उसकी भी सोचने समझने की पावर डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसी को हम परिपक्वता बोलते हैं। तो यह हर एज में आता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें यह कम होता है, धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसका विकास होते चले जाता है, ठीक है। तो वह परिपक्वता से जो चेंजेज आते हैं, जो परिपक्वता से, जो मैच्योरेशन से जो चेंजेज आते हैं, उसको अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। अगला है बीमारी। बीमारी, अगर किसी को इलनेस हो जाए, कोई बुखार आ जाए, कोई किसी परेशानी से जूझे, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाता है, उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो उसको भी अधिगम नहीं कहेंगे। थकान, किसी को कोई थकान हो जाए, ठीक है, किसी को कोई थकावट हो, तो उससे भी उसके चेंज, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसको भी अधिगम नहीं कहेंगे। अगला संवेगात्मक परिवर्तन। अब संवेगात्मक, संवेग क्या हुए, संवेग देखिए, जैसे हमको कभी गुस्सा आ जाता है किसी चीज में, ठीक है, हमको गुस्सा आ जाता है तो हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो व्यवहार चेंज हो रहा है किसके कारण, क्रोध के कारण, ठीक है। कभी हमें खुशी होती है तो हमारा खुशी के कारण हमारा मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो भी है क्रोध है, खुशी है, ठीक है, और जो लालच है, ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे संवेग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये संवेगों के कारण जब भी परिवर्तन आता है हमें, तो उसको भी हम अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। अगला है मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, देखिए, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम अपनी पलकें झपका रहे हैं, ठीक है, और हम खाना ढूंढ रहे हैं, खाना, भूख लग रही है तो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और उसी तरह हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये हमारी जन्मजात चीजें हैं, ठीक है। ये हम पैदाइश लेके आए थे अपने साथ, तो इनको हम मूल प्रवृत्ति कहेंगे, यह भी अधिगम नहीं है, ठीक है। अगला है मादक पदार्थों का सेवन। अगर किसी ने ड्रिंक करी है, ठीक है, तो उसके व्यवहार में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो चेंज आ रहा है उसको भी हम अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अधिगम क्या है, अधिगम अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण और अनुभव के कारण जो हम सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है। और परिपक्वता, मादक पदार्थों का सेवन करना, थकान, संवेगात्मक परिवर्तन और मूल प्रवृत्तियां, ये सब अधिगम नहीं है, ठीक है, ये सब अधिगम नहीं है। आई होप आपको अधिगम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने सीखने के बारे में इसकी कुछ डेफिनेशन दी है, उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे अधिगम के परिभाषा, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वुडवर्थ के बारे में, ठीक है। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है सीखने के बारे में कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है, ठीक है। अधिगम क्या है, नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया और नई नई क्रियाएं करना और उनको प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करना, नई नई क्रियाएं करना क्या है, अधिगम है, ठीक है। ऐसा किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। ज्ञान, ठीक है, आदतों को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना और अभिवृत्तियों को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है, ऐसा कहा है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। अगला है गेट्स के अनुसार, गेट्स ने कहा है सीखना, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन। सीखना जो है, अधिगम जो है वह अनुभव, ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है मनुष्य के, उसको ही क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो हम इन परिभाषाओं को आप ध्यान से देख लीजिए, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी सही परिभाषा क्या होगी।
अधिगम की सही परिभाषा क्या होगी? सीखना क्या है? अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण व अधिगम से जो भी हम नए नए तथ्यों को, नए नए ज्ञान को और नए नए क्रियाओं को अर्जित करते हैं, ठीक है, उनको और जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, वह हमारा स्थायी बने रहता है, ठीक है, स्थायी बने रहता है। और हम कभी कभी उन जो हमने अर्जित किए हैं ज्ञान, ठीक है, उसको हम प्रयोग लाते हैं, ठीक है, प्रयोग लाते हैं और अपने व्यवहार को नए दिशा प्रदान करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम सीखना कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, सीखना अनुभव, शिक्षण और प्रशिक्षण, ठीक है, अनुभवों से और शिक्षण से, ठीक है, टीचिंग से और प्रशिक्षण ट्रेनिंग से और साथ ही साथ अध्ययन, ठीक है, खुद से अध्ययन करके हम प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं वह नए नए ज्ञान, नया ज्ञान, पुराना ज्ञान नहीं, जो नया हम प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान और नई नई क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, ठीक है, और उनको हम स्थायी भी रखते हैं, ठीक है, उनको हम हमेशा अपने धारण करते हैं, उनको भूलते ही नहीं है, ठीक है, उनको धारण किए रखते हैं और समय समय पर हम उनका यूज करते हैं, उनको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको सीखना अच्छे से समझ में आया होगा, अधिगम किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति के बारे में और इसकी विशेषता के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अधिगम की प्रकृति या उसकी विशेषता के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला है जन्मजात प्रकृति। देखिए, अधिगम जो है वह जन्मजात प्रवृत्ति है, ठीक है। जन्म से, मैंने आपको बताया था, बच्चा जन्म से लेकर सीखता रहता है, ठीक है, वह स्कूल में ही नहीं सीखता, वह अपने जीवन भर सीखता है, ठीक है, वह बचपन से सीखता चला आता है, ठीक है। वह पहले क्या करता है? अनुकरण करता है, अनुकरण करता है, उसके बाद फिर वह पूछना स्टार्ट करता है, यह क्या है, यह क्या चीज है, ठीक है। इस तरीके से वह क्या करता है? वह सीखता है, ठीक है, हर चीज को वह सीखता है। तो सीखना क्या है? हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है, ठीक है। अगला है प्रक्रिया व परिणाम दोनों। सीखना जो है प्रक्रिया है, प्रक्रिया के रूप में वह नई नई चीजें सीखता है, नई नई क्रियाएं करता है, ठीक है। और परिणाम क्या है? वह उसके सीखने से जो वह स्थायी रहता है और उसका जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे को हमने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, तो वह आगे सीखेगा, ठीक है, आगे सीखेगा। अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे कि आग को नहीं छूना है, ठीक है, आग को नहीं छूना है, और उसके बाद वह याद रखेगा, कभी भी उसके सामने गर्म चीज आएगी वह उसको हाथ नहीं छुएगा, ठीक है। तो वह क्या, हमने उसको ज्ञान दिया, उसने नई ज्ञान अर्जन किया, ठीक है, अर्जन किया और उसको व्यवहार रूप में लाया, ठीक है। वह तो उसका जो व्यवहार परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसको ही क्या कहेंगे? सीखना कहेंगे, ठीक है। तो सीखना क्या है? प्रक्रिया व परिणाम दोनों रूप में होता है, ठीक है। अगला है उद्देश्यपूर्ण। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। देखिए, सीखता तो हर कोई है, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, पशु पक्षी, जितने भी प्राणी है वह सीखते हैं, ठीक है। क्यों? परिस्थिति के आगे सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई जानवर है, उसको भूख लग रही है, तो वह क्या कहते हैं, वह घास चरेगा, ठीक है। जैसे गाय है, उसको भूख लग रही है, वो घास चरेगी, खुद से प्रयास करेगी वह, ठीक है, अपनी भूख मिटाएगी। तो वह परिस्थिति के साथ समझौता कर रही है, इसीलिए वह कुछ सीख रही है। लेकिन मनुष्य जो है वह सिर्फ इसीलिए नहीं सीखता है, उसका एक समाज होता है, तो उसमें उसे समाज में प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, उसे समाज में अपना स्थान बनाना होता है, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि उसे बहुत कुछ सीखना होता है। तो वह अपने रीति रिवाज सीखता है, अपनी संस्कृति सभ्यता सीखता है। तो वह जो भी सीख रहा होता है, ठीक है, उसका एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है, ठीक है, उसको सीखने का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे वह समाज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, वह उनके साथ अच्छे व्यवहार करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है, अच्छा नागरिक बनने के लिए वह उसको पढ़ाया जाता है स्कूल में, ठीक है, उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, उसको उस लायक बनाया जाता है। तो उसका एक एम होता है, सीखने का एक एम होता है। तो सीखना क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण है, ठीक है। अगला है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत यानी सीखना जो है वह हम स्कूल में ही नहीं सीखते, विद्यालय में, कॉलेज में हम उतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीखना जो है वो बचपन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी हमेशा सीखता ही रहता है, ठीक है। वह कभी अनुभव से सीखता है, तो कभी प्रशिक्षण से सीखता है, ठीक है। वह जरूरी नहीं हमेशा विद्यालय में ही सीखे, ठीक है, वह हमेशा अपनी डेली लाइफ में भी सीखता रहता है बहुत कुछ, ठीक है।
अगला है हमारा क्रमिक प्रक्रिया। क्रमिक प्रक्रिया कैसे, जैसे कोई सीखना है, ठीक है, कोई अधिगम है, सबसे पहले क्या होगा, वह स्मृति स्तर पर जाएगा, ठीक है। स्मृति स्तर, किसी चीज को हम याद रखेंगे, कोई चीज, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, किसी चीज को याद रखेंगे, यानी वो हो गया स्मृति स्तर। उसके बाद हमें उसके समझ विकसित होगी, उसके बारे में हमारी समझ विकसित होगी, तो यह हो जाएगा हमारा बोध स्तर। और हम अब उसके बारे में वाद विवाद, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें, और हम उसके बारे में सूझबूझ कर रहे हैं, ठीक है, तो वह हो जाएगा हमारा क्या, चिंतन स्तर। तो वह सीधे चिंतन स्तर तक नहीं आता, वह पहले, सबसे पहले कहाँ जाता है, स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर, फिर उसके बाद चिंतन स्तर। तो यह एक क्रम वाइज होता है, ठीक है, सीखना क्या, एक क्रम वाइज होता है। सबसे पहले हम किसी चीज को याद रखते हैं, फिर उसको समझते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा वंशानुगत व पर्यावरणीय दोनों, जो सीखना होता है वह हमारा दो कारकों पर डिपेंड करता है। एक तो वंशानुगत, जैसे वंशानुक्रम में क्या आएगा, जैसे हम पैदा हुए हैं तो हमने क्या अर्जन किया, हमारे पास एक दिमाग है, बुद्धि है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास शरीर है, ठीक है, और वह हम पैदाइशी से लेके आते हैं, ठीक है, वह हमारे पास पैदाइशी से होता है, यानी वंशानुक्रम होता है, ठीक है। और लेकिन जो हम पर्यावरण से सीखते हैं, यानी हम पर्यावरण से कोई चीज ग्रहण करते हैं, कोई ज्ञान नॉलेज लेते हैं, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरणीय तत्व हो जाएगा। व्यक्ति जो है वह सीखने की जो शक्ति है वह तो जन्मजात प्राप्त करता है, वंशानुगत होता है, जैसे हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, ठीक है, और जो हम पर्यावरण से साधन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वह चीजें ग्रहण करते हैं, वह ज्ञान ग्रहण करते हैं, वह हो जाएगा हमारा पर्यावरणीय। जैसे कि हम ज्ञान लेते हैं, कोई, ठीक है, कोई अनुभव लेते हैं, वह हमें पर्यावरण से मिलता है, ठीक है, तो यह जन्मजात भी होती है और यह पर्यावरणीय भी होती है, ठीक है। अगला है पूर्व अनुभवों का महत्व। पूर्व अनुभवों का महत्व ये क्या है, जैसे हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, हम सीख रहे हैं तो हम अपने पूर्व ज्ञान, जो हमें पहले जो हमारा पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है जो हमारा, उससे वह हमारी नई चीज को सीखने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है, आपको साइकिल चलानी आती है, तो आप उस पूर्व ज्ञान से क्या करोगे, स्कूटी सीखोगे, ठीक है, किस तरीके से बैलेंस बनाना है, ठीक है, साइकिल में आपको बैलेंस बनाना आता है, तो आप उसी पुराने ज्ञान से आप नए ज्ञान को डेवलप करोगे, ठीक है, आप पुराने अनुभवों, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को अर्जन करोगे। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान अनुभव की महत्ता होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा, देखिए, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसके लिए मोटिवेट होना होगा, ठीक है, कैसे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप बीएड लिया है, आपने एमएड कर रहे हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका क्या है, एक मोटिव है, क्या है वो मोटिव, जॉब प्राप्त करना, कोई नौकरी प्राप्त करना, टीचिंग है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा मोटिव हो जाएगा, वह अभिप्रेरक हो गया हमारा, ठीक है, तो हम उसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, उसी की वजह से हमें मोटिवेशन मिल रहा है, हमें अभिप्रेरणा मिल रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम तैयारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम मोटिवेट हो रहे हैं, किससे, जॉब से। तो जो सीखना है वह एक अभिप्रेरणा का काम करता है, ठीक है, बिना अभिप्रेरणा के हम नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे प्रकृति विशेषताएं समझ आ गई अधिगम की, ठीक है। अब आप अधिगम के विषय में कभी भी पेपर में आएगा तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, उसके बारे में आपको समझ आई होगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में अधिगम के सिद्धांतों की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को साथ में कमेंट कीजिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट कीजिए। और हाँ, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।